नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। आज मैं जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने इस सब्जेक्ट पर इस तरह से कभी बात नहीं की होगी। सब्जेक्ट पुराना है लेकिन बात एकदम नई है। सब्जेक्ट है डेथ, कि मरने के बाद क्या होता है, ये नहीं क्या हो सकता है अगर हम थोड़ा सा काम करने को तैयार हों अपने ऊपर। शुरू करें। हम सब सफ़र करते हैं, ये ज़िंदगी नहीं, डेथ की वजह से सफ़र करते हैं। लेकिन डेथ क्यों हमको सफ़र कराता है, इसका एक और एक सिंपल वजह है। अगर इस वजह को आप अच्छे से समझ जाएं तो फिर डेथ आपको कभी टच नहीं कर पाएगी। और वो है, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी केवल एक और एक काम किया है, वो है अपनी मेमोरी की गलियों में घूमना और नई नई मेमोरीज़ की गलियां बनाना। जो इंसान इस चीज़ को समझ जाता है वो फिर मेमोरी से बचना शुरू कर देता है। इसलिए तो बुद्ध और पतंजलि जैसे लोगों ने क्या कहा है कि अगर आप अवेयर रह सकें, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस समझ सकें तो आपकी सफरिंग ख़त्म हो सकती है। लेकिन कौन सी सफरिंग? ना 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 ना, कंफ्यूज मत होइए। प्रेजेंट मोमेंट की सफरिंग ख़त्म नहीं होती है, इनफैक्ट वो तो और बढ़ जाती है। जब आप अवेयर होते हैं तो जो नॉर्मल सफरिंग थी, जो मौज मस्ती की लाइफ थी, उस पर और ज़्यादा सफरिंग बढ़ जाती है। कौन सी सफरिंग ख़त्म होती है? फ्यूचर में आने वाली सफरिंग। पतंजलि योग सूत्र में और गौतम बुद्ध दोनों कहते हैं तकलीफ या दुख जो फ्यूचर में आने वाला है उसको हम लोग हटा सकते हैं, वार्ड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इसको प्रार्थनाओं से और ईश्वर की कृपा का इंतज़ार करते करते ख़त्म नहीं कर सकते। इसको ख़त्म करना होगा सुपर इंटेलिजेंट हो करके, आपको माइंड का साइंटिस्ट बन के, जिसको मैं योगी कहता हूँ। फिलहाल आप योगी नहीं बन सकते तो कम से कम मिनी योगी बनिए, जो शायद आप ऑलरेडी हैं। नहीं, आप ये वीडियोस देख रहे हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, तो वो तो आप सब कर ही रहे हैं। तो फिर कैसे ख़त्म हो ये प्रॉब्लम? पढ़ रहे हैं फिर भी कंफ्यूज्ड हैं, गुरुज़ को सुन रहे हैं फिर भी कंफ्यूज्ड हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो कंफ्यूजन और बढ़ती जा रही है। तो सवाल ये है कि हम कंफ्यूज्ड क्यों हैं? हमारी कंफ्यूजन के दो प्राइमरी रीजंस हैं, इन दोनों को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। सबसे पहला तो जिन स्क्रिप्चर्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अपने कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, डेथ के प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए, वो स्क्रिप्चर्स भी अपने आप में टैम्पर्ड हैं। क्या मतलब है? जिन लोगों ने भी इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ाया है या लिखा है, उन्होंने या तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं अपनी मर्जी से, और जो कुछ उनको पसंद नहीं आया है, जो समझ में नहीं आया, उसको डिलीट कर दी हैं। जैसे हम लोग नहीं, बच्चों के साथ जब उनको अपने बारे में बताते हैं, अपने पास्ट के बारे में, अपने बचपन के बारे में, तो हम उन बच्चों को मोटिवेट करने के चक्कर में चीज़ों एडिट कर देते हैं, कहानियों को थोड़ी सी एडिट कर देते हैं, अपने आप को हीरो बना देते हैं। तो ऐसी मासूम सी चीज़ें लोग करते हैं। तो जो स्क्रिप्चर्स हैं वो कम्प्लीटली टैम्पर्ड हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जो इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं, आँख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इसलिए इन स्क्रिप्चर्स में अगर कोई हिंट मिलने वाला भी है, वो भी मिस हो जाता है। और किसी ने हमको बताया ही नहीं कि आध्यात्म कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, ये तो सुनने वाली चीज़ है, श्रवण करने वाली चीज़ है। अगर कृष्ण ने गीता अर्जुन को कही है तो उसको पहले कहीं सुनी है, अपने कानों से सुना है। क्योंकि इस धरती में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो साउंड के रूप में प्रेजेंट ना हो। लेकिन हम वो सुनना कहाँ जानते हैं। इसलिए तो पूरी ज़िंदगी कृष्णमूर्ति क्या बोल रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, हवाओं की आवाज़ को सुनो, पत्तों को सुनो, अपने मन के विचारों को सुनो। ना तो हम सुनना जानते हैं और ना ही तो हमारी आवाज़, ये जो आवाज़ जिससे हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, वो बेचारी कुछ बोल पाती है। हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच पाती है? एक दिन मैं चेक कर रहा था छत के ऊपर, चीख करके मुश्किल से आधा या पौन किलोमीटर, इसके बाहर हमारी आवाज़ जाती भी नहीं। कितनी कमज़ोर है हमारी आवाज़। तो सवाल ये उठता है, हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? हम कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि हम किसी ऐसी बात पर बहुत पक्का भरोसा करते हैं जो झूठ है, एकदम झूठ। आप उसको जानते भी हैं। बात यह है, झूठी बात, कि हम ये शरीर, ये मन, ये विचार और ये इंद्रियां, हम यही हैं। ये सरासर झूठ है, लेकिन हम इसके ऊपर विश्वास करते रहते हैं, जन्मों जन्मों से विश्वास करते हैं। हिटलर कहा करता था, किसी बात को अगर बार बार रिपीट करो तो वो सच लगने लगती है, और हमको भी लगती है। कभी गाहे बगाहे किसी कृष्ण की गीता में पढ़ लिया कि हमारे अंदर आत्मा है जो कभी मरती नहीं,
ऐसी बातों से हमारे विश्वास को कोई चोट नहीं पहुंचती। हमारा विश्वास एज इट इज़ कायम रहता है। इतना विश्वास हो जाता है कि जब हमारे प्रियजन मरते हैं तब भी ये सवाल नहीं उठता कि क्या कोई और एस्पेक्ट है। हम कभी सवाल नहीं पूछना जानते। सवाल जैसे बुद्ध ने पूछा, बुद्ध ने भी तो मरते हुए लोगों को देखा। और सवाल नहीं पूछते तो जवाब नहीं मिलता। अरे रास्ता नहीं पूछोगे तो ठिकाना कैसे मिलेगा। और जब कुछ सूझता नहीं है तो फिर पुराने काम में आ जाते हैं, पुराने ढर्रे पे, वही मेमोरी की गलियों में खोना और फिर नई नई मेमोरीज़ बनाना। और फिर मरते वक्त क्या कहते हैं, मरेंगे तो चल के काशी में मरेंगे, मगहर से डरते हैं हम। कबीर की तरह नहीं हो पाते। कबीर कौन था? कबीर वो है जो इस शरीर के परे को पूरी तरह से झुठला दिया। कबीर वो था जिसने सवाल उठाया कि इस शरीर के पार भी कुछ और है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आपके लिए तो वो झुंझुना काफ़ी है, आपकी याददाश्त। मरे हुओं की रियलिटी को जान के क्या करेंगे? अपनी रियलिटी को जानकर कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने झुंझुने के साथ खेल लेंगे, अपनी मेमोरीज़ के साथ, उसी में भटक भटक कर खोते रहेंगे। और अंत में जब मौत आ जाएगी तो पूरी तरह से खो जाएंगे। इसके लिए आपको एक और एक चीज़ याद रखनी है, 24 घंटे याद रखनी है, पूरी ज़िंदगी याद रखनी है। आप किस लिए पैदा हुए हैं, इस बात को। आप पैदा हुए हैं अपने सोर्स तक पहुंचने के लिए। 24 घंटे आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। आपकी लाइफ का पर्पस है अपने आत्मन तक पहुंचना। इसके अलावा और कोई काम आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपको पता है अमर होने का मतलब क्या है? जब आप अपनी फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर में, मॉलिक्यूलर से इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक से अपने आत्मन में स्वेच्छा से ट्रैवल कर पाएंगे, चाहे नीचे से ऊपर, चाहे ऊपर से नीचे, तब आप ये कह सकते हैं कि मैं अमर हूँ। इसके अलावा और कोई अमरता का डेफिनेशन नहीं है। इसलिए रोना बंद करिए, गुरुओं के और आश्रमों की पूंछ पकड़ना बंद करिए। इस ध्यान की प्रक्रिया का रेसिपी तो सीख लीजिए। ये ऐसा हलवा है जो दुकान से नहीं बनेगा। इसके लिए आपको चाहिए एनर्जी ऑफ लाइफ और एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, वो भी प्रॉपर क्वांटिटी और क्वांटिटी का। इसमें ज़रा सा भी मिलावट नहीं चलेगा। इमोशंस की मिलावट, थॉट्स की मिलावट वाला अवेयरनेस काम नहीं आता। जब ये दोनों बेचारे थोड़े से इकट्ठे होते हैं तब जाकर के आपको दिखना शुरू होगा एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तब उस एनर्जी को आप फर्स्ट ग्रेड के रूप में इकट्ठा कर पाएंगे। और तब पहली बार आपको पता चलेगा कि आपके अंदर में स्पिरिचुअल विल की भी एक पॉसिबिलिटी है। इन सब की मदद से आप अपने अंदर में एक ऐसा रूप, एक ऐसा कोहेरेंट फॉर्म एक्सपीरियंस करेंगे जो बेचारा न सो पाता है, न बेहोश हो पाता है और न ही तो मर पाता है। जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आप डेथ को फेस कर पाएंगे, क्योंकि डेथ को फेस करने वाला केवल वो एंटिटी है जो खुद कभी नहीं बेहोश होता। तो करें क्या? पूछें। सबसे पहले तो ये दुखी होना बंद हो, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल यात्रा है इसके लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी दुख से नहीं आती। आपको ये पूछना पड़ेगा खुद से कि वो कौन सा एलिमेंट है जो मर नहीं पाता। वो कौन सा एलिमेंट है जो जगते समय इस फिजिकल बॉडी को सेल्फ बोलता है और वो सपना देखते समय सपने की दुनिया में मॉलिक्यूलर बॉडी को अपना सेल्फ कहता है और गहरी नींद में शेपलेस स्टेट में अंधेरे को अपना सेल्फ कहता है। वो कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ से वहाँ तक आराम से ट्रैवल कर पाता है? अगर आप इस लिंक को जानना चाहते हैं, इस सवाल को पूछते रहेंगे जब तक इसका जवाब न मिल जाए तब तक। एक ऐसा लिंक है जो इन तीनों जगहों पर एज इट इज हमेशा रहता है। वो लिंक है प्योर कॉन्शियसनेस। जिस दिन आपको उस प्योर कॉन्शियसनेस का लिंक का पहला एक्सपीरियंस हो गया, उसी को शायद सतोरी कहते हैं। उसके बाद आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। उसका नशा इतना ज़्यादा होता है, ये फिजिकल बॉडी उसके कंपैरिजन में बोझ है, भारी है, दर्द है। एक बार आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, उस लिंक को, उस प्योर कॉन्शियसनेस की लिंक को, जो इस एग्जिस्टेंस में जहाँ चीज़ें पैदा होती हैं और मरती हैं यहाँ पर भी है, और वो चीज़ आराम से ट्रैवल करके उस क्रिएशन में जा सकती है जहाँ चीज़ें मरती नहीं हैं कभी भी। वो लिंक आपके अंदर है, इस फिजिकल बॉडी के अंदर,
इस खोल के अंदर, और वो है प्योर कॉन्शियसनेस। जिस दिन आप उसको जान जाएंगे उस दिन आप मौत से फ्री हो जाएंगे। क्या करता है ऐसा आदमी जो डेथ के पार चला जाता है? उसके लिए काम क्या है, उसका भविष्य क्या है? ऐसा आदमी अपनी फिजिकल बॉडी के साथ साथ उसके पास अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी का कंप्लीट कंट्रोल होता है, और वो अपनी फिजिकल बॉडी के अलावा अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को प्रोसेस करता है और उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। क्यों करता है वो मॉलिक्यूलर बॉडी को कंट्रोल क्यों करता है? क्योंकि अब उसका एक नया काम है। जिस तरह से वो इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा था, वो अब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा है, उसके नियमों को, उसके सिद्धांतों को, उसके लॉज को जानने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब रमण आंख बंद करते हैं या बुद्ध आंख बंद करते हैं और समाधि में जाते हैं, वो अपने मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में मॉलिक्यूलर रूल्स को, मॉलिक्यूलर लॉज को स्टडी कर रहे होते हैं, और इसके लिए कई कई सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसीलिए तो कृष्णमूर्ति कहते हैं पूरी तरह से एनलाइटेंड होने का जो समय है 50 साल से भी ज़्यादा है। एक बार आप फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड चले गए, तब आपको पहली बार पता चलता है किस तरह से इस फिजिकल बॉडी का जो रियल ढांचा है वो है मॉलिक्यूलर बॉडी। और जब इस मॉलिक्यूलर बॉडी के सिद्धांतों को आप समझ जाते हैं, तब जाकर के इस फिजिकल बॉडी को आप हील करना भी सीख लेते हैं। और चूंकि आपके पास अब मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को देख पाना आपके लिए पॉसिबिलिटी हो गई है, अब आप मॉलिक्यूलर इनसाइट्स देख पाते हैं, तो आप सामने वाले के विचारों को भी देख पाते हैं, मेमोरी पैटर्न्स को देख पाते हैं। और ये सब केवल मौज मस्ती के लिए नहीं है, ये सब है रिडम्पशन के लिए। तो ऐसा आदमी अपने आसपास में जिनको भी जानता है उनको तो रिडीम करता ही करता है। इसके अलावा उसके बहुत से ऐसे कनेक्शंस हैं, रोड बंधन है, जिसको अपनी ही इन मिस्टिकल पावर्स, ये बेसिक मिस्टिकल पावर्स हैं, लेकिन इसके लिए भी कई कई सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो वो आदमी हर किसी को, जिसको भी जानता है, हर किसी को केवल रिडीम और हेल्प और हील करता है, उसका और कोई काम नहीं होता। इसीलिए हम ऐसे इंसानों को पीर, पैगंबर, गुरु और देवता और भगवान कहते हैं। दोस्तों, इस फिजिकल बॉडी को तो मरना ही मरना है, चाहे आपकी शरीर हो, चाहे बुद्ध की, चाहे कृष्ण की, उसको तो यही इसी धरती पर रहना है। यहाँ से वो कहीं बाहर नहीं जा सकती। लेकिन एक चीज़ है जो बदली जा सकती है, और वो है अवेयरनेस। और जब उसको बदल लिया तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए इस लाइफ में अगर आपका कुछ भी काम है, चाहे छोटा से छोटा कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको यूज़ करिए अपनी अवेयरनेस को बदलने के लिए। बदलना मतलब थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। ये उम्मीद मत करके चलिए कि आपकी पूरी लाइफ 1 सेकंड में बदल जाएगी। थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़, छोटी छोटी चीज़ों में जब आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, तो आप डेथ को थोड़ा थोड़ा हराते रहते हैं। इसीलिए कोई मौका मत चूकिए डेथ के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, आत्मन के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, खुद को पढ़ने के लिए। इसलिए दोस्तों, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, तुम कुछ भी पढ़ो, लेकिन सबसे पहली पढ़ाई तुम्हारी होनी चाहिए सेल्फ की पढ़ाई, स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई। बाकी सब बाद में आता है। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।